भारत का पारंपरिक खेल कबड्डी विश्व का सबसे पुरातन खेल है, जिसका इतिहास 4000 वर्ष पुराना है। कबड्डी को बर्लिन ओलंपिक 1936 में प्रथम बार प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल किया गया था। बीते कुछ वर्षों से कबड्डी की लोकप्रियता में बढ़ोतरी देखने को मिली है। वर्ष 1951-1982 के एशियाई खेलों में कबड्डी को प्रदर्शनी खेल के रूप में शामिल किया गया था और साल 1990 में इस खेल को स्थायी रूप से मेडल गेम के रूप में मान्यता मिल गई। भारत में वर्ष 2014 से शुरू हुए फ्रेंचाइजी आधारित प्रो कबड्डी लीग ने इस खेल की लोकप्रियता को ग्लोबल स्तर तक पहुंचाने में योगदान दिया है। स्वास्थ्य, मनोरंजन, टीम भावना और तीव्र उत्सुकता उत्पत्ति का अद्भुत खेल कबड्डी राष्ट्रीयता का प्रतीक है। लीजेंड कबड्डी खिलाड़ी और कोच देवी दयाल को पंजाब के मातृ खेल कबड्डी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का श्रेय जाता है। वे राष्ट्रीय कबड्डी कोच, खिलाड़ी, रेफरी और कमेंटेटर थे और उन्होंने कबड्डी के स्वर्ण युग का प्रतिनिधित्व किया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कबड्डी के प्रवर्तक देवी दयाल ने 1960 के दशक में कबड्डी के क्षेत्र में प्रवेश किया। वे खेल और पढ़ाई के मामले में समान रूप से परफेक्ट थे। खिलाड़ी आमतौर पर कम पढ़े लिखे होते हैं, परंतु देवी दयाल ने MA की डिग्री प्राप्त की थी। कबड्डी के प्रकाश पुंज देवी दयाल के लिए कबड्डी किसी तपस्या से कम नहीं थी और वे दिन ब दिन केवल कबड्डी के बारे में सोचते रहते थे। उनका जिक्र लोकगीतों और फिल्मों में होता था। सरवन सिंह बल के पश्चात कबड्डी को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर लाने में सबसे बड़ा योगदान देवी दयाल का रहा है। उन्हें मातृ खेल कबड्डी के भीष्म पितामह के रूप में सम्मानित किया। कबड्डी स्टार देवी दयाल का जन्म 2 दिसंबर 1947 को गांव कुब्बा, तहसील समराला, जिला लुधियाना में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता पंडित अमीन चंद को भी बॉडी बिल्डिंग का शौक था। घर में खेल का माहौल था। बड़ा भाई जगमीत कुश्ती किया करता था। देवी दयाल घर का लाडला बच्चा था और चोट लगने के डर से परिवारजन उसे कबड्डी खेलने से मना करते थे। उन्होंने 8वीं कक्षा गांव के स्कूल से पूरी की और फिर 10वीं कक्षा घुलाल के सरकारी स्कूल से प्रथम श्रेणी में पारित की थी। देवी दयाल स्कूल कॉलेज के दिनों में हॉकी खिलाड़ी थे और वह पंजाब राज्य स्तरीय हॉकी टीम के लिए फॉरवर्ड लाइन में खेलते थे। उन्होंने ग्रेजुएशन हेतु गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना में प्रवेश लिया और वहां हॉकी खेलते खेलते उनका रुझान कबड्डी की ओर हो गया। ऐसा हुआ कि कॉलेज की कबड्डी टीम का एक खिलाड़ी मैच के लिए उपस्थित नहीं था, इसलिए स्टॉप गैप व्यवस्था के रूप में देवी दयाल को उसकी जगह कबड्डी खेलने को कहा गया। हॉकी में चकमा देने वाली अपनी कुशलता का उपयोग करते हुए उन्होंने कबड्डी में शानदार प्रदर्शन किया और अपने कॉलेज के लिए अंतर विश्वविद्यालय ट्रॉफी जीती। उसका सुडौल शरीर, संगमरमर जैसा गोरा रंग और ही मैन लुक दर्शकों को बरबस अपनी ओर आकर्षित करती थी। वह बहुत ही कुशल कबड्डी खिलाड़ी था और दर्शक उसका मंत्र मुग्ध कर देने वाला खेल देखने के लिए दूर दूर से आते थे। उनकी खेल प्रतिभा को देखकर मालवा कॉलेज समराला के प्रिंसिपल उन्हें अपने कॉलेज में ले गए। हॉकी और कबड्डी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के अतिरिक्त उन्होंने 100 मीटर दौड़ को रिकॉर्ड 11.01 सेकंड में पूरी करके विश्वविद्यालय के सर्वश्रेष्ठ एथलीट का खिताब भी जीता। वर्ष 1970 में गुरु नानक कॉलेज काला अफगाना गुरदासपुर में आयोजित अंतर कॉलेज खेल प्रतियोगिताओं में उनके शानदार प्रदर्शन का उल्लेख करते प्रतियोगिता कमेंटेटर मुख्तियार सिंह ने देवी दयाल जी को एक फ्लाइंग चील की संज्ञा दी थी। देवी दयाल अपने सामने खड़े स्टॉपर्स के ऊपर से सहजता पूर्वक कूद जाता था। वह एक महान एथलीट, तेज दौड़ने वाला चेतक घोड़ा था।
आमतौर पर कबड्डी को जाट समुदाय से जोड़ा जाता है, लेकिन देवी दयाल ने साबित कर दिया था कि इस ब्राह्मण लड़के का कबड्डी में कोई सानी नहीं है। उन्होंने पंजाब में किला रायपुर, ढुडीके, दमदमा, साहिबादी सभी कबड्डी टूर्नामेंटों में भाग लिया और अपनी प्रतिभा के जौहर दिखाए थे। वे इन कबड्डी मेलों का श्रृंगार हुआ करते थे। किला रायपुर के खेल प्रदर्शनों के पश्चात उनकी ख्याति चरम सीमा पर पहुंच गई थी। उस समय कबड्डी के परमाणु बम तोखी का सितारा डूब रहा था, जबकि देवी दयाल की सफलता का सूर्य शीर्ष पर था। 1970 में हरियाणा पंजाब मैच के दौरान देवी दयाल पंजाब टीम के उप कप्तान थे। बादल गांव में हुए इस मैच में पंजाब की जीत हुई और सरदार प्रकाश सिंह बादल देवी दयाल के प्रदर्शन से मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने उसे एक आकर्षक पुलिस पोस्टिंग की पेशकश की। DAV कॉलेज जालंधर से राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के बाद देवी दयाल पंजाब पंचायती राज खेल परिषद में कबड्डी कोच नियुक्त किए गए थे। साल 1973 में जब इंग्लैंड की टीम पंजाब में कबड्डी मैच खेलने आई थी, तब पहला टेस्ट मैच संगरूर के वॉर हीरोज स्टेडियम में खेला गया था। उस दौर में कबड्डी सांसों से खेली जाती थी। जब देवी दयाल ने पहली कबड्डी ली तो इंग्लैंड के स्टॉपर हिम्मत सोही ने उन पर जोरदार प्रहार किया, जो उनकी कनपटी में लगा। वह गहरी चोट लगने के कारण गिर पड़े और मैच नहीं खेल पाए। इंग्लैंड की टीम ने 62-60 अंकों के साथ इस मैच को जीत लिया था। आम लोगों का मानना है कि अगर देवी दयाल पूरा मैच खेलते तो नतीजा कुछ और ही होता। अगले वर्ष देवी दयाल इंग्लैंड दौरे पर जाने वाली पंजाब की पहली अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी टीम के उपकप्तान नियुक्त किए गए। मार्च पास्ट के दौरान देवी दयाल ने सभी भारतीय खिलाड़ियों की तरह गुलाबी पगड़ी पहन रखी थी। दर्शक उन्हें पहचान नहीं पाए और बार बार पूछते, इनमें से देवी दयाल कौन है? आखिरकार देवी दयाल ने पगड़ी उतारकर दर्शकों की उत्सुकता को शांत किया। इंग्लैंड में बढ़िया प्रदर्शन हेतु उन्हें 5000 पाउंड बतौर इनाम मिले थे। 1977 इंग्लैंड दौरे के दौरान टीम ने सभी 9 मैच जीते और देवी दयाल ने सभी मैचों में बाजी मारी। देश विदेश में नाम कमाने के बाद उन्होंने पंजाब सरकार के खेल विभाग में कबड्डी प्रशिक्षक और खेल अधिकारी के रूप में लंबे समय तक अपनी सेवाएं प्रदान की। वे 2005 में जिला खेल अधिकारी एवं वरिष्ठ राष्ट्रीय कबड्डी कोच के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। देवी दयाल शर्मा को बठिंडा में कबड्डी की पहली विश्व कप चैंपियनशिप के लिए निदेशक तकनीकी नियुक्त होने का गौरव प्राप्त हुआ। बाद के 2 विश्व कप टूर्नामेंट में वह भारतीय टीम के प्रबंधक थे। सेवानिवृत्ति के पश्चात उन्होंने कबड्डी को प्रफुल्लित करने और नए खिलाड़ियों को कबड्डी का प्रशिक्षण देने हेतु अपने गांव कुब्बे के वरियम स्टेडियम में मालवा कबड्डी अकादमी का संचालन करने लगे। चंडीगढ़ लुधियाना मार्ग पर नीलों ब्रिज से दोराहे की ओर जाते हुए उनका गांव कुब्बे था। यहां उन्हें सुबह शाम नए उभरते हुए कबड्डी खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करते हुए देखा जा सकता था। 1998 में उनके इकलौते युवा बेटे टोनी अलंकार की कैंसर के कारण असामयिक मृत्यु से देवी दयाल को गहरा सदमा लगा। अलंकार हैमर थ्रो का होनहार खिलाड़ी और उच्च आशाओं वाला एक उभरता हुआ कोड़ियाल था। देवी दयाल ने बेटे की पवित्र स्मृति में मालवा कबड्डी अकादमी को टोनी अलंकार कबड्डी अकादमी में समर्पित कर दिया। वे जीवन भर अपनी कर्मभूमि वरियाम स्टेडियम और अलंकार अकादमी में इन भावी कबड्डी खिलाड़ियों में अपने दिवंगत बेटे के रूपकों की तलाश करते रहे। उनकी मेहनत से समराला तहसील के घरों में जो कबड्डी के पौधे लगाए गए वो बाद में वटवृक्ष बन गए। नीलों गांव के तीनों भाई मंगी, बुग्गा, भूपिंदर और अंग्रेज जैसे प्रसिद्ध कबड्डी खिलाड़ियों को देवी दयाल ने ही प्रशिक्षित किया था। देवी दयाल ने ग्रामीण खेलों की दुनिया में भी अमूल्य योगदान दिया और उन्होंने नशीली दवाओं के दुरुपयोग, तस्करी और अवैध आप्रवासन के विरुद्ध एक गुमनाम योद्धा के रूप में काम किया। वे अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भाग लेने की आड़ में अवैध प्रवासन के खिलाफ थे। वह इस मुद्दे पर इतने सख्त थे कि एक बार उन्होंने अपने ही भतीजे और सबसे चहेते खिलाड़ियों में से एक को अमेरिका से भारत लौटने पर मजबूर कर दिया था। परिणाम स्वरूप देवी दयाल को कबड्डी की दुनिया में बहुत सम्मान से देखा जाने लगा। युवाओं को अपनी जीवन शैली के हिस्से के रूप में खेल को अपनाने और नशीली दवाओं से दूर रहने के लिए प्रेरित करने के लिए संगठित कार्यक्रम शुरू करने के अलावा
उन्होंने टूर्नामेंट आयोजकों और रेफरीज को महिला खिलाड़ियों और बच्चों की सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित करने के लिए जागरूक किया। जब वह किला रायपुर खेल मेले व अन्य टूर्नामेंटों में जाते थे तो वे बहुत विनम्रतापूर्ण आयोजकों का समुचित मार्गदर्शन करते थे। उन्होंने गरीब परिवारों के लड़के लड़कियों की आर्थिक मदद की, लेकिन कभी उनकी मजबूरी का फायदा नहीं उठाया। उनके सुंदर सुडौल शरीर का रहस्य दूध, घी, बादाम और फलों आदि पौष्टिक आहार के सेवन में छुपा हुआ था। वे अंडे और देसी चिकन का प्रयोग भी प्रचुर मात्रा में करते थे। देवी दयाल ने नई पीढ़ी को अच्छा खाना खाने, नियमित व्यायाम करने, नशे से दूर रहने और खेल के प्रति पूरी तरह समर्पित रहने का संदेश दिया। वह हर दूसरे दिन 2000 से ज्यादा उठक बैठक लगाते थे। उन्हें सम्मान स्वरूप कई बार सिक्कों से तोला गया था। उनका सात्विक जीवन अनुकरणीय था। विदेशों में पंजाबी परिवार उनकी बहुत आवभगत करते थे और अपने अच्छे आचरण के कारण वे उनके लिए देवतुल्य थे। कबड्डी लीजेंड देवी दयाल शर्मा का 76 वर्ष की आयु में 16 जनवरी 2024 को लुधियाना के फोर्टिस अस्पताल में निधन हो गया। उनका इस दुनिया से चले जाना भारतीय कबड्डी के लिए एक अपूरणीय क्षति है। कबड्डी खेल में उनके अविश्वसनीय योगदान को दशकों तक याद रखा जाएगा। कुछ समय पहले भारतीय खेल जगत को एक और झटका लगा था जब श्री भगत राम दहिया स्वर्ग सिधार गए थे। श्री भगत राम एक प्रतिष्ठित कोच और महान पहलवान थे, जिन्होंने पंजाब खेल विभाग में बतौर जिला खेल अधिकारी संगरूर अपनी सेवाएं प्रदान की थीं। खेलों के प्रति उनके अमूल्य योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके पुत्र चमन लाल दहिया भारत के ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी वेट लिफ्टिंग गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। अमेरिका में जाकर बसने से पहले श्री चमन लाल ने खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करके प्रसिद्धि अर्जित की। वर्तमान में चमन लाल जी अमेरिका में संघीय सरकार में कार्यरत हैं। इस एपिसोड को स्पॉन्सर करने के लिए हम चमन लाल दहिया जी का बहुत बहुत आभार मानते हैं। इन्हीं की सहयोग से ये एपिसोड संभव हो पाया है।